मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय मेरी शिक्षा में एक बार फिर से मैं खुशबू कुमारी उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुगरा से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज 8वीं कक्षा का संस्कृत का 5वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सामाजिकम कार्यम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती और मनुष्य नहीं होंगे तो समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज व्यक्तियों का समुदाय है तो व्यक्ति भी समाज का पर्याय है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अनुकूल परिवेश उत्पन्न एवं संकट सब समय सहायता का परम लक्ष्य होता है। हमें समाज में रहना है और समाज की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो समाजोपयोगी कार्यों में लगी है। फिर भी हम खुद एक समाज हैं। हम खुद एक समाज का निर्माण करते हैं तो हमें सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण कभी हो ही नहीं सकेगा। तो पाठ शुरू करें। पाठ शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हर बार कहती आई हूँ, आप लोग शब्दार्थ कॉपी में लिख लें और उसे याद कर लें। शब्दार्थ याद होगा तो पाठ पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा आप सबके लिए। पाठ शुरू करते हैं। थोड़ा सा पाठ में मिस प्रिंटिंग है, फिर भी मेरे समझ में आ रहा है, उतना हम पढ़ेंगे। विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसार यद्यपि नाना सुविधा लभते किंतु मनुष्य सामाजिक संपर्क क्रमशः अल्पीकृता। विज्ञानस्य विकासेन, विज्ञान के विकास से, अद्य माने आज, संसार यद्यपि जबकि नाना प्रकार की सुविधा का लाभ ले रहा है, फिर भी किंतु मनुष्य जो है वो सामाजिक संपर्क बहुत कम हो चुका है। हमारा सामाजिक संपर्क पहले से काफ़ी कम हो चुका है और आज के परिप्रेक्ष्य में, जबकि कोरोना नामक महामारी है जिसमें लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं हैं, जैसे हम भी अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि हम आपके संपर्क में नहीं आ सकते। अभी प्रोटोकॉल का पालन हमें करना है। फिर भी हमें सामाजिक होना चाहिए। किसी न किसी तरह से हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं और समाज का निर्माण अभी भी जारी है। स्वगृहे एव जना अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जान। आज हमारे घर में स्वगृह, अपने अपने घरों में लोग अनेक विज्ञान के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। अन्यान तुच्छान मन्यते, और ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं लोगों के पास कि वो लोगों को, मनुष्यों को तुच्छ मानने लगे हैं। उनको लगता है कि अब हमें लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है किसी से बात करने की? हम अपना काम नौकर से करवा लेंगे। 10 मज़दूरों का काम है तो हम मशीन लगवा लेंगे तो वो आसान हो जाएगा। कदाचित एतेषाम् उपकरणानाम् अभावे परिवार सदस्या एव उपकारका अभवन्। और कदाचित, शायद ऐसे ही उपकरणों के वजह से परिवार के सदस्यों का अब उपयोग प्रायः कम हो गया है। लोग परिवार को तुच्छ मानने लगे हैं, परिवार की अहमियत लोग कम जानने लगे हैं। क्रमेण मानवस्य एकाकीत्वेन स्वार्थवाद उदिता। और यही कारण है कि लोग सोचने लगे हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं, मैं खुद से कर लूँगा, मैं मशीन से करवा लूँगा।
पहले लोग शादी ब्याह करते थे तो बहुत सारे लोगों को बुलाते थे, आज भी लोग बुला रहे हैं, लेकिन कोई किसी का हेल्प नहीं लेना चाह रहा है। सब कभी टेंट वाले को, कभी बाजा वाले को, कभी बत्ती वाले को, सब अलग अलग तरफ से लोग बुला रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं। और यही कारण है कि लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। इदानीं मनुष्य स्वकीय हितमेव सर्वोपरि मन्यते। यही कारण है कि आज मनुष्य अपने हित को, यानी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने हित को सर्वोपरि मान रहा है। किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते यत् एकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयुः कश्चित् संकटापन्न वर्तते। अगर केवल एक ही के हित की बात सोची जाएगी, केवल एक आदमी अपने बारे में सोच के काम करेगा, तो समाज हमारा जो है वो संकट में आ जाएगा। कश्चित् मार्गे दुर्घटनाग्रस्ता। कभी कभी होता है कि मार्ग में यानी रास्ते में दुर्घटनाएं होती जाती हैं। क्वचित जलपूरेण संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः, क्वचित् निर्धनजन परिवारपालने असमर्थः, क्वचित् वृद्धजन उपेक्षिता, कदाचित् गृहेषु अग्निदाह, क्वचित् यातायातमार्गे अवरुद्धः, क्वचित् मार्गे वृक्षा पतिता, क्वचित् अनाथा शिशवः दुर्बला महिलाश्च सहायताम् अपेक्षन्ते। इत्यमेवं समाजे नाना समस्या जनस्य ध्यानाकर्षणाय वर्तन्ते। हालांकि लोग कहते हैं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम एक के हित की न सोच के सर्वहिताय सोचें, सभी के बारे में, सबके हित के बारे में सोचें। अब कौन कौन सी समस्याएं हमारे जीवन में आती है? कस्मिन मार्गे दुर्घटनाग्रस्त। कभी मार्ग में दुर्घटना घट जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या हम वहाँ पे हमें अपना हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए उनको उठाने के लिए? कोई तो होगा जो आगे आएगा। अगर सब यही सोचेंगे कि हम नहीं उठाने जाएंगे, पुलिस केस बन जाएगा, तो कैसे होगा? तो कुछ लोग होते हैं जो हेल्प नहीं करते, कुछ लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो जो हेल्प करते हैं वो सामाजिक लोग हैं। क्वचित जलपूरेण। मान लीजिए कि गांव में बाढ़ आ जाए, संपूर्ण ग्रामस्य विनाशा, क्वचित निर्धन जना परिवार पालने असमर्थ। मान लो कि कुछ लोग अमीर हैं, उनके बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार होंगे, वो उनको आके ले जाएंगे, उनको सहायता करेंगे, और वो भी समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। उस समय हमें ही एक दूसरे की सहायता करनी होती है जब बाढ़ आता है या कोई विपत्ति में हम फंस जाते हैं। तो वहाँ गरीब परिवार के पालन का कर्तव्य वहाँ पे जो समर्थ लोग हैं, जिनके पास अनाज है, पैसा है, उन पे आ जाता है कि वो खुद का पालन करें, साथ साथ दूसरों को, जो असमर्थ हैं, उनका भी पालन पोषण करें। क्वचित वृद्धा जना उपेक्षिता, कदाचित गृहेषु अग्निदाह। मान लीजिए कभी घर में आग लग जाए, तो घर में आग लग जाए, सब जल के राख हो जाए, तो हमारा हेल्प करने का कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? क्वचित यातायात मार्ग अवरुद्ध। कभी यातायात यानी रास्ता बंद हो जाए, हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, कहीं हम जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारा कोई अपना तो होता नहीं है, तो कोई तो होता है जो हमारी सहायता करेगा। अगर हमारी सहायता कोई ना करे तो हम वहाँ फंसे रह जाएंगे। तो हमें इस तरह मार्ग में पतित यानी गिरे हुए वृक्षों को हटाने में और सब कार्यों में सहायता करनी चाहिए। अनाथा, जो अनाथ लोग होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, वैसे शिशुओं को, दुर्बलों को, कमज़ोर लोगों को, महिलाओं को कभी कभी हमें सहायता की अपेक्षा होती है। इत्यमेव
समाजे नाना समस्या जनस्य ध्यानाकर्षणाय वर्तन्ते। ये सब लोग होते हैं जिनके पास समस्याएं होती हैं और वो हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं और हमें उनकी सहायता बिल्कुल करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सामाजिक नहीं हैं।